हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के लेक्चर में हम एनर्जी फ्लो इकोसिस्टम के बारे में अध्ययन करेंगे। एनर्जी फ्लो इकोसिस्टम क्या होता है, इनमें पौधों में ऊष्मा कैसे प्राप्त होती है, ठीक है, और एक प्रोड्यूसर से लेके कंज्यूमर डिकम्पोजर तक कैसे ऊर्जा की ट्रांसफर होती है, कितने परसेंट ऊर्जा क्या है ट्रांसफर होती है, इनमें क्या क्या प्रोसेसिंग होती है, किस टॉपिक लेवल में कितने परसेंट ऊर्जा आती है, लास्ट टॉपिक लेवल में कितने परसेंट ऊर्जा बचती है, इन सब के बारे में हम डिटेल में अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो एनर्जी फ्लो सिस्टम है वो कैसे होगा। ठीक है, तो जो ऊर्जा होता है, ठीक है, तो पौधों में या किसी भी पेड़ पौधों एंड कोई भी एनिमल लिविंग एनिमल लेते हैं, उनमें क्या होती है, जीवन यापन करने के लिए एक चक्रीकरण इन ऊर्जा की या ऊष्मा की आवश्यकता होती है। ठीक है ना, किसी भी पौधे को जीवन यापन करने के लिए, फूड का फॉर्मेशन करने के लिए उनमें ऊष्मा एंड साइक्लिंग की प्रोसेस होना अति आवश्यक है, तथा उन्हीं के आधार पर क्या होती है, उनकी जीवन, पौधों का जीवन निर्भर रहता है। ठीक है ना, तो इसको समझने के लिए थर्मोडायनेमिक्स के 2 नियम्स दिए गए, 2 रूल्स दिए गए, जिसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे कि थर्मोडायनेमिक्स नियम क्या कहता है, इनमें कैसे एनर्जी का फ्लो होता है, कितने परसेंट एनर्जी इनमें ट्रांसफर होता है, कितने परसेंट एनर्जी का फॉर्मेशन करता है, इनके बारे में देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं थर्मोडायनेमिक्स के एनर्जी फ्लो सिस्टम में 2 नियम्स दिए गए हैं। ठीक है, पहला है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है कि इनमें क्या होता है, ऊर्जा का ना तो निर्माण किया जा सकता है और ना ही वेस्ट किया जा सकता है। मतलब जो ऊर्जा है, जो ऊष्मा है, तो उसका निर्माण भी नहीं किया जा सकता है, तो वेस्ट भी नहीं किया जा सकता है। ऐसा कहा जा सकता है, ऐसा माना जा सकता है कि ऊर्जा क्या होती है, एक रूप से दूसरे रूप में कन्वर्ट होती है। मतलब ऊर्जा का क्या हो रहा है, रूपांतरण हो रहा है। ठीक है ना, ये क्या है, थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ है। फिर सेकेंड लॉ में है थर्मोडायनेमिक्स ऑफ सेकेंड लॉ, इनमें क्या दिया गया है कि जो ऊर्जा है, ऊर्जा का रूपांतरण, ठीक है ना, जो ऊर्जा है उसका रूपांतरण किसी एक रूप से दूसरे रूप में कन्वर्ट होता है। ठीक है ना, ऊर्जा का रूपांतरण किसी एक रूप से दूसरे रूप में कन्वर्ट होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए देख लेते हैं, प्लांट हो गया। ठीक है ना, वो क्या कर रहा है, ऊर्जा उसे मिल रही है, ऊष्मा मिल रही है। ठीक है ना, कुछ ऊर्जा तो क्या है, अपने जनरल एक्टिविटी या अपनी लाइफ साइकिल या अपने जीवन यापन करने के लिए वेस्ट कर देगा, खर्च कर देगा। ठीक है, उनमें से कुछ एनर्जी बचेगी। ठीक है, जो उनके नीचे है, जो उन पे आश्रित जीव है, जैसे कंज्यूमर, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, तो टॉपिक लेवल फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड में क्या होगा, फ्लो होगा, जिसके माध्यम से प्रोड्यूसर के नीचे या प्रोड्यूसर पर आश्रित जितने भी जीव होंगे, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे, उनमें क्या है, ऊर्जा का ट्रांसफर होगा। तो क्या हो रहा है, ऊर्जा एक स्टेप से, एक कोई स्टेप होगा या कोई शेप हो गया, उस शेप से या उस लेवल से क्या हो रहा है, दूसरे रूप में कन्वर्ट हो रहा है, ना कि वेस्ट नहीं हो रहा है, दूसरे रूप में कन्वर्ट हो रहा है। तो ऐसा माना जा सकता है कि ऊर्जा को ना ही खर्च किया जा सकता है और ना ही वेस्ट किया जा सकता है और ना ही उत्पादन किया जा सकता है। ठीक है ना, ये क्या है, थर्मोडायनेमिक्स के सेकेंड लॉ है। ठीक है, अब एक साइंटिस्ट आते हैं लिंडमैन, ठीक है ना, 1942 में। तो इन्होंने बताया कि जो सूर्य है, ठीक है ना, जो सूर्य भगवान है, तो उनकी ऊर्जा या ऊष्मा इस पृथ्वी में आने से पहले 50 से 60% क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है। मतलब इस हमारे वायुमंडल में जितने प्रकार के धूल कण जो पर आते हैं, इतने वेस्टेज, धुआं, ये सब क्या है, हमारे वायुमंडल में घिरे हुए हैं। ठीक है ना, तो वहां से सूर्य का प्रकाश या सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी में आने से पहले 50 से 60% क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है। ठीक है ना, 50 से 60% क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है। ठीक है, फिर पृथ्वी में पहुंचने के बाद जो प्लांट है, प्लांटों में कितने परसेंट ऊर्जा आती है, कितने परसेंट ऊष्मा आती है, 8%।
मतलब पूरे सूर्य के टेम्परेचर का, पूरे सूर्य की ऊष्मा का 1% क्या हो रहा है, प्लांट में आ रहा है। अब क्या है, पूरे प्लांट में तो फोटोसिंथेसिस क्रिया होगी नहीं, पूरे 8% जो उसमें मिल रहा है ऊष्मा, ठीक है ना, 8% जो सूर्य की एनर्जी, सूर्य की रेडिएशन प्लांट में मिल रहा है, तो पूरा तो नहीं वेस्ट होगा। उनमें से 0.02% 0.02% एनर्जी क्या हो रहा है, फोटोसिंथेसिस की क्रिया में भाग ले रहा है। इतना सूक्ष्मतम एनर्जी, ठीक है, इतनी सूक्ष्मतम एनर्जी क्या कर रही है, इस पूरे लाइफ साइकिल के, इस पूरे चक्र को क्या कर रही है, अपने अंदर समेट के रखी हुई है। अगर ये 0.02% एनर्जी नहीं मिलता है प्लांट को, तो कोई भी साइकिल, कोई भी चक्र, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जीवित नहीं रह सकता, ठीक है ना। तो ये क्या है, सबसे सूक्ष्मतम जो एनर्जी है वो पौधों के लीफ के माध्यम से, ठीक है ना, पौधों के लीफ के माध्यम से फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है, क्लोरोफिल जिसमें प्रेजेंट होता है, और क्या करते हैं, ऊर्जा का निर्माण करते हैं। फोटोसिंथेसिस की क्रिया में हमें क्या प्राप्त होता है, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है ना, एंड ऑक्सीजन O2। तो जो ये 0.2% एनर्जी है वह किसी न किसी रूप से क्या होता है, कन्वर्ट होता रहता है, ठीक है ना। अब क्या प्लांट ले लिया, 0.2% फोटोसिंथेसिस में क्या कर रहा है, उपयोग कर रहा है, जिसके माध्यम से प्लांट जीवित है। अब ये जो 0.2% है ये कन्वर्ट होगा, कहाँ आ जाएगा, प्राइमरी प्रोड्यूसर में, ठीक है। अब प्रोड्यूसर कितने परसेंट ऊर्जा ले रहा है, 0.02%। जो सनलाइट है, तो ये क्या कर रहे हैं, प्रोड्यूसर में आ रहे हैं, मतलब ट्रॉपिक लेवल फर्स्ट में, ट्रॉपिक लेवल फर्स्ट में जो ऊर्जा आ रही है वो कितना आ रही है, 0.02%। अब ये कन्वर्ट होके प्लांट में, उसका प्लांट का ऊर्जा मिलेगा, ठीक है, ऊर्जा का क्या हो रहा है, रूपांतरण हो रहा है। जैसे कि यहाँ से रेडिएशन इसमें इतने परसेंट ऊर्जा आया, इसके बाद क्या हो रहा है, प्लांट में अपने रूप में वो क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है, ठीक है। तो ये क्या होगा, 100% में परिवर्तित हो जाएगा। जैसे सपोज दैट कोई ह्यूमन हो गया, ठीक है ना, ह्यूमन क्या कर रहा है, प्लांट से ऊर्जा ले रहा है, तो प्लांट से जो ऊर्जा ले रहा है ह्यूमन तो 10% ले रहा है, ठीक है ना। 10% ऊर्जा के माध्यम से वो क्या कर रहा है, अपनी 100% ऊर्जा का फॉर्मेशन कर ले रहा है, ठीक है ना। उसी 10% ऊर्जा में से 100% अपनी एनर्जी का फॉर्मेशन कर रहा है। एग्जाम्पल के लिए मैंने ह्यूमन कर लिया, ठीक है ना। तो जो प्रोड्यूसर है उसमें 0.02% एनर्जी सूर्य के प्रकाश से प्राप्त हो रहा है, सूर्य की रेडिएशन से प्राप्त हो रहा है, ठीक है ना। तो वो क्या कर रहा है कि जो पौधे हैं वो उसे 100% में कन्वर्ट कर रहे हैं, मतलब उनकी फुल एनर्जी है, मतलब 0.02% में उनको पर्याप्त एनर्जी प्राप्त हो रहा है, ठीक है ना। तो वो एनर्जी कितना माना जाएगा, 100% माना जाएगा, ठीक है। तो ये एनर्जी कितना होगा, 100% होगा। अब क्या है कि प्रोड्यूसर को तो एनर्जी प्राप्त हो गया, अब प्रोड्यूसर के नीचे जो है कई जीव आश्रित है, ठीक है ना, कई जीव जैसे हर्बीवोरस हो गया, कार्निवोरस हो गया, कार्निवोरस हो गया, ठीक है। तो जो प्रोड्यूसर है ये तो प्लांट्स है। अब प्लांट को हम जाग कर रहे हैं, या प्लांट से हमें एनर्जी मिल रही है, या प्लांट को हम वेजिटेबल के रूप में जाग कर रहे हैं, अपनी मेटाबॉलिज्म या अपनी जनरल एक्टिविटी एंड न्यूट्रिएंट मटेरियल के माध्यम से हम अपनी लाइफ साइकिल को क्या कर रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। तो जो 10% ऊर्जा है, सॉरी 100% जो एनर्जी है, तो ये क्या कर रहे हैं, प्लांट 90% जनरल एक्टिविटी, मतलब 90% ऊर्जा क्या कर रहे हैं प्लांट अपनी जनरल एक्टिविटी, अपनी लाइफ साइकिल, अपनी मेटाबॉलिज्म की क्रिया को कंप्लीट करने के लिए यूज कर ले रहे हैं। मतलब 90% ऊर्जा आप यहाँ से खत्म हो रही है, ठीक है, बचना कितना है, 10% एनर्जी बच रही है। जो 10% एनर्जी बच रही है वो क्या हो रही है, एनर्जी फ्लो इन ट्रॉपिक लेवल सेकंड में, मतलब ट्रॉपिक
काव हुई, वो किसमें आ जा रहे हैं, हर्बीवोरस में जा रहे हैं, मतलब शाकाहारी में जा रहे हैं। जो 10% ऊर्जा है वो कहाँ जा रहा है, शाकाहारी में जा रहा है। प्रॉफिट लेवल सेकंड। अब जो सेकंड नंबर पे ऊर्जा जा रही है 10%, वो ऊर्जा में क्या कर रहे हैं, शाकाहारी जीव आ रहे हैं। अब ये शाकाहारी जीव उसी 10% में अपनी पूरी कंप्लीट मेटाबॉलिज्म की क्रिया, पूरी एक्टिविटी, पूरी अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करेंगे। मतलब जो पौधों से प्राप्त हुआ 10% ऊर्जा इसी से अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करेंगे, ठीक है ना। इसके बाद क्या है, इनमें जो 10% ऊर्जा मिला है ये कन्वर्ट होकर कितना हो रहा है, 100। मतलब जैसे अभी मैंने एग्जांपल के लिए ह्यूमन का दिया था कि कोई प्लांट से अगर ह्यूमन ऊर्जा ले रहा है, ठीक है ना, फूड के रूप में उसे ऑब्जॉर्व कर रहा है, तो हमें फूड के रूप में कोई भी चीज ऑब्जॉर्व करते कोई भी मटेरियल, तो क्या होती है, उससे हमें एनर्जी मिलती है, ठीक है ना, उससे हमें एनर्जी मिलती है, ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट, फटाफैट, फैट, बेस, विटामिन, ठीक है। तो इनमें क्या हो रहा है, ऊर्जा जो 10% आ रही है वो क्या है, 100% में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। जैसे हमारी ऊर्जा 100% हमें प्राप्त हो गई, ठीक है। अब हम 90% क्या है, एनर्जी अपनी जनरल एक्टिविटी को कंप्लीट करने में या जनरल एक्टिविटी को चलाने में वेस्ट कर रहे हैं। हमारे पास केवल 10% ऊर्जा बच रही है, ठीक है। अब 10% ऊर्जा को क्या कर रहे हैं, ये कार्निवोरस में ट्रांसफर हो रहा है, मतलब मांसाहारी जीव में ट्रांसफर हो रहा है। तो ये भी प्रोसेस क्या होगा, सेम है हर्बीवोरस में जैसे प्रोसेस इसमें भी होगी, ठीक है ना। फिर क्या है, लास्ट स्टेप में क्या होता है, जो हायर कार्निवोरस होते हैं उनमें भी क्या हो रही है, 10% ऊर्जा ही ट्रांसफर हो रही है। तो ऐसा माना जा सकता है कि कोई भी जीव हो, कोई भी जीव हो या पेड़ पौधे हो, उनके अस्तित्व के लिए पदार्थों में ऊष्मा एवं साइक्लिंग की क्रिया अति आवश्यक है, ठीक है ना। उनमें से कार्बनिक क्रियाएं हो या अकार्बनिक क्रियाएं हो, ज्यादातर देखा जाता है कि कार्बनिक क्रियाएं महत्वपूर्ण रूप से भाग ले रही है। कार्बनिक क्रियाएं मतलब है जो सूर्य की प्रकाश है वो क्या हो रही है, रासायनिक ऊर्जा से कार्बनिक ऊर्जा में कन्वर्ट हो रही है, ठीक है ना। सूर्य की प्रकाश जो मिल रही है, जैसे यहाँ से रेडिएशन आ रहा है, तो रासायनिक ऊर्जा से क्या है, कार्बनिक ऊर्जा में कन्वर्ट होकर के प्लांटों को मिलता है, फिर हर्बीवोरस पे जाता है, फिर कार्निवोरस पे जाता है, फिर हायर कार्निवोरस के ऊपर जाता है, ठीक है ना। तो लिंडमैन नामक साइंटिस्ट ने ये बताया कि जो एक साइकिल चल रही है इस इन्वायरमेंट में, इस पृथ्वी में, ये इकोसिस्टम में जो एक साइकिल चल रही है, ठीक है ना, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है ना, जैसे प्लांट्स हो, एनिमल्स हो या अदर कोई लिविंग जीव हो, तो उनमें क्या है, जो ये ऊर्जा का प्रवाह है, ऊर्जा का फ्लो है, वो कितना होता है, 10% होता है। तो इस नियम को 10% लॉ के नाम से भी जाना जा सकता है, ये जाना जाता है। अब 10% लॉ कैसे जाना जाएगा, इसको हमने भी बताया कि जैसे प्लांट को प्राप्त हो रहा है, सूर्य के प्रकाश से आ रहा है, प्लांट में एनर्जी आ रही है, ऊष्मा आ रही है, ठीक है ना, कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर के थ्रू इनमें क्या हो रहा है, फूड का निर्माण हो रहा है, ठीक है, ऊष्मा का निर्माण हो रहा है, कार्बन। फिर इनसे क्या है, 100% एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, फिर हर्बीवोरस में जा रहा है 10%, फिर उसका 10% जा रहा है कार्निवोरस में, फिर उसका 10% जा रहा है हायर कार्निवोरस में। हायर कार्निवोरस के बाद फिर जो हमारा 10% ऊर्जा बच रहा है, ठीक है ना, जो हमारा 10% ऊर्जा बच रहा है, जो क्या हो रहा है, डिकम्पोजर के माध्यम से डिकम्पोज होकर पृथ्वी में फिर से मिल जा रहा है। फिर उनकी प्रोसेस क्या है, फिर से यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी प्लांट से, और ये क्रिया चलती रहेगी, ठीक है ना। तो ये क्या था, एनर्जी फ्लोइंग इकोसिस्टम था, जिनमें 2 टाइप्स दिए गए थे। फर्स्ट में थर्मोडायनेमिक्स में समझाया कि ऊर्जा कैसे कन्वर्ट होगा, जिसको हमने अभी डिटेल में समझाया। एंड सेकेंड लाइन में भी समझाया गया कि इनमें ऊर्जा का कैसे कैसे प्रोसेस होता है और क्या होता है, ऊर्जा का फॉर्मेशन नहीं होता बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण किया जा सकता है, ठीक है ना। तो ये क्या था, कंप्लीट एनर्जी फ्लो ऑफ इकोसिस्टम का। आज की इतना ही, थैंक यू।